स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. Conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. मतलब कि ये जो कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, तरीके यूज़ करते हैं, वो हमारी कंट्री में नए नहीं हैं. हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए जो कि हम इग्नोर कर देते हैं कि फॉरेस्ट जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, एक्चुअली वो कई कम्युनिटीज़ का घर भी है. यानी हम लोग अगर अर्बन में रहते हैं तो देयर आर पीपल जो कि फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. यानी कि इंडिया के कई पार्ट में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो अपने हैबिटेट को, इस हैबिटेट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही हैं. बहुत परेशानी हो रही है, बट दे आर स्टिल आर ट्राइंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड. क्योंकि अगर ये हैबिटेट कंजर्व हो पाएगा तो ही उनका खुद का जो लॉन्ग टर्म का लाइवलीहुड है, जिस पे वो अपना जीवन चला रहे हैं, वो चल पाएगा. फॉर एग्जांपल, देयर आर पीपल हु आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने ज़िंदगी के गुजारे के लिए. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. तो सरिस्का टाइगर रिज़र्व में राजस्थान में जो है विलेजेस ने काफ़ी लड़ाइयाँ करी ताकि माइनिंग ना हो. ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब इससे क्या हुआ, उन्होंने अपने राइट्स को, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट किया. कई एरियाज़ में विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिकटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. कई जगह पे क्या हो रहा है, विलेजर्स क्या कर रहे हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को, जहाँ वो रह रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as their Bhairodev Dakav sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. यानी कि जो लोग 5 villages में रहते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, यानी राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस में जो लोग रहते हैं, उन्होंने क्या बोल दिया है, 1200 हेक्टेयर का फॉरेस्ट है, उसको बोल दिया है भैरोदेव डाकव सेंचुरी. ठीक है, मतलब कि वहाँ पे उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, जिसमें कोई हंटिंग अलाउड नहीं है, और उसमें क्या है, कोई बाहर से एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता. एनक्रोचमेंट मतलब कोई बाहर से आके कोई हंटिंग नहीं कर सकता. उन्होंने एक तरह से वाइल्ड लाइफ को और जो उस एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर लिया है. ठीक है, उसके बाद है सेक्रेड ग्रोव्स. ये पढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं. नेचर वर्शिप इज़ एन ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड. यानी कि जो नेचर है उसकी पूजा करना, उसका ध्यान रखना, ये एक बहुत ही पुराना ट्राइबल बिलीफ है. ट्राइबल लोग जो होते हैं, दे मोस्टली बिलीव इन दीज थिंग्स. उनके लिए भगवान जिसकी पूजा करते हैं वो नेचर है. सच बिलीव हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स. ऐसे बिलीव्स की वजह से कई सारे फॉरेस्ट हैं, कई सारे एरियाज़ हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि, और उनका नाम भी है सेक्रेड ग्रोव्स, क्योंकि वो भगवान, और भगवान जैसे होता है ना, गॉड एंड गॉडेस का रूप है, उन लोगों के लिए वही उनके भगवान और भगवान मतलब गॉड और goddess हैं. These patches of forest are part of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. ऐसे फॉरेस्ट को क्या किया है, लोगों ने बिल्कुल छेड़ा नहीं है. ठीक है, लोकल लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, एंड वो एक तरह से उसका बहुत ध्यान रखते हैं, कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है. Certain society revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ट्री की पूजा करते हैं, ध्यान रखते हैं, और बहुत पहले से, मतलब उस ट्री का वो ध्यान रखते हैं. द मुंडाज एंड द संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ. तो ये लिखा हुआ है कम्युनिटी कि ये लोग किसकी करते हैं, महुआ की पूजा करते हैं. कदम्बा
इसकी पूजा करते हैं। और जो ट्राइबल हैं उड़ीसा और बिहार के, वो टैमरिन इमली जो होती है उसकी पूजा करते हैं, एंड मैंगो आम की पूजा करते हैं। ठीक है, वेडिंग के टाइम पे जब शादी होती है तो वो इसकी पूजा करते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बैनियन ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेड, कई लोग हम में से ही पीपल की और बैनियन ट्री की पूजा करते हैं। तो दीज ऑल आर द लाइक, ये माना जाता है कि ये भगवान का रूप है, या फिर नेचर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वही भगवान है, और ऐसे पार्ट्स को सेक्रेड ग्रुप्स बोल दिया है। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेज सेवरल कल्चर्स, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। इंडियन सोसाइटी में क्या है, हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, कल्चर है, ठीक है, खुद के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिससे वो नेचर को कंजर्व करते हैं, खुद की क्रिएशन है। नाउ सेक्रेड क्वालिटीज़ आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग, माउंटेन पीक, प्लांट्स एंड एनिमल विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ों की पूजा हो रही है, देयर आर कई पानी के सोर्स, स्प्रिंग्स जो होते हैं, माउंटेन, कई प्लांट्स, कई एनिमल जिनको बहुत ही ध्यान से प्रोटेक्ट किया जाता है। You will find troops of macaques and langurs around many temple. They are fed daily and treated as a part of temple devotee. यानी आप देखोगे कई मंदिरों के पास में लंगूर वगैरह देखने को मिलते हैं और भी तरह के एनिमल्स, और उनको डेली खिलाया जाता है, और उनको ऐसा बोला जाता है कि दे आर लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिवोटीज। In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herds of blackbuck, chinkara, nilgai and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harm them. यानी कि ये बिश्नोई विलेज जो है राजस्थान में, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कम्युनिटी का, और कोई भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद एक दो मूवमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मूवमेंट ने, आपने सुना ही होगा चिपको मूवमेंट के बारे में जिसमें सब लोग पेड़ से चिपक गए थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ बचाया है डिफॉरेस्टेशन होने से, बल्कि इससे ये भी पता चला है कि जो कम्युनिटी लेवल पे अगर लोग एफर्ट करें, एफॉरेस्टेशन करें, तो कई सारी स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread. यानी कि पुराने मेथड्स को पुराने मेथड्स को कंजर्व करने का तरीका और नए मेथड्स को डेवलप करना, किसमें, इकोलॉजिकल फार्मिंग में अब वो काफ़ी हो रहा है। ठीक है, लाइक पुराने जो मेथड यूज़ होते आ रहे थे उनको भी हम रिवाइव करें, प्लस जो अब चीज़ें हो रही हैं उसको भी हम रिवाइव करें। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवदन्या have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. तो इसके अकॉर्डिंग जो कि बीज बचाओ आंदोलन तेहरी और नवंद्या में है, उसके हिसाब से अगर ध्यान से डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन हो सकता है, प्रॉपर तरीके से हो सकता है, बिना कोई सिंथेटिक केमिकल यूज़ करे और ऐसा कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा यूज़ करे, क्या हो सकता है, क्रॉप को बचाया जा सकता है। इन इंडिया Joint Forest Management, that is JFM program, furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़ मिल के काम करती हैं। इट इज़ जस्ट नॉट अ सिंगल एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ जो उसी एरिया में रह रही होती हैं वो भी प्रोटेक्ट करती हैं, बिकॉज वो अपने एरिया से बहुत अच्छे से वेल अवेयर है और वो अपने हैबिटेट को बिल्कुल अपने जैसा ट्रीट करती हैं, ड्यूटी नहीं समझते, इट्स लाइक वो खुद उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उसको कंजर्व करते हैं। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 when the स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम है, अराउंड 1988 से, जब उड़ीसा में ये स्टेट से ये पास हुआ था कि हमें प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को। ठीक है, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल पास हुआ था जिसमें लोगों ने हाथ मिलाया था गवर्नमेंट के साथ। JFM depend on the formation of local institution that undertake protection activity mostly on degraded forest land managed by the forest
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लाइक लोग काम करेंगे और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके काम करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़, प्रोटेक्टेड एक्टिविटीज़ करते हैं किस पे, जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, जो किसी भी तरह ख़राब हो चुके हैं या जिन पे खतरा है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। अब अगर लोग प्रोटेक्ट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? द पॉइंट इज़, जब वो लोग फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो लोगों को मिलते हैं, ठीक है, लोगों को फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलते हैं, उनको वो चीज़ें मिलती हैं ताकि वो उनको भी बेनिफिट रहे और ये प्रोसेस चलता रहे। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली जो भी हम देख पा रहे हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जिस टाइम पे हो रहा है और जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है इंडिया में, उसमें ये है कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की। जब हम रिसोर्स मैनेज करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करें। बट देर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। बट अभी भी उस चीज़ में टाइम है कि लोकल कम्युनिटीज़ मोटे मोटे मेन डिसीजन लेंगी, क्योंकि अभी भी गुड डिसीजन सारे वो नहीं लेती, दे आर जस्ट कोऑपरेटिंग। सो वो चीज़ को हमें बनाना है, उसमें टाइम लगेगा कि जब वो एकदम सेंटर में होंगी, लीड करेंगी एंड डिसीजंस लेंगी। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करना जो पीपल सेंट्रिक हो, लोगों के मतलब उसमें मेन रोल हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और इकोनॉमिकली भी अच्छा हो, फ़ायदा हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स, जैसे कि चिपको मूवमेंट पढ़ा, बीच बचाओ आंदोलन पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वी स्टडीड अबाउट सेक्रेड ग्रोव्स। ये था पार्ट 6 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 6 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएगा, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे 10th क्लास की ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो भी उसमें कवर हुए हैं। और आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाके क्लास एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको चैप्टर चाहिए वो सारा आपको वहाँ मिलेगा। थैंक यू सो मच।